Hello curious mind, so this is the remaining part of the previous video. Please watch that video before watching it. तो इसमें हमारे पास ये टेबल आ गई थी. अब हमें ZJ माइनस CJ चाहिए. तो -6 कैसे आया, जो CB है और XB इनका मल्टीप्लिकेशन होना है आपस में और फिर एडिशन. जैसे 4 इंटू 0 प्लस 4 इंटू -1 प्लस 2 इंटू -1 प्लस 0 इंटू 0. तो कितना होगा, -4 -2 -6. और इनका ये कैसे निकलेगा, इन मतलब इसी की मल्टीप्लाई होगी जिसके साथ भी निकालना है. जैसे x1 के साथ निकालना है तो 0 इंटू 1 प्लस -1 इंटू 2 प्लस -1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 0. फिर कितना आया, -2. फिर माइनस कर देंगे ऊपर वाले को, यानी -2 -0 -2. ऐसे ही मतलब ऊपर वाले तो मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएंगे. 0 इंटू 1 फिर 0 इंटू 0 0. तो सिर्फ इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन देखना है इस टेबल में. तो ये होगा -1 इंटू 2 और -1 इंटू 0, यानी -2 -0 -2. इसके लिए -1 इंटू 0 -1 इंटू 2, यानी -2 -0 -2. इसका 0. इसका होगा -1 इंटू -1 -2. इसका होगा -1 इंटू -1 +1 और -1 इंटू -1 +1, यानी +2 फिर -0. वो सब में ही होगा -0. तो वो सेम वही आएगा जो इधर आ रहा है मल्टीप्लिकेशन होके. तो ये होगा 2, क्योंकि -1 इंटू -1 1 और -1 इंटू -1 1 1 + 1 2. इसका होगा -1 इंटू -1 +1. इसका होगा -1 इंटू -1 +1. इसका ये 0 हो जाएंगे, उधर ये वाला 0 है, 0 इंटू 1 0. इसके लिए क्या होगा, -1 इंटू 1 यानी -1 और फिर माइनस करेंगे इसको, यानी +1. तो -1 +1 0. इसका क्या होगा कि मतलब CB की मल्टीप्लाई होगी U2 से. तो 0 इंटू 0 प्लस -1 इंटू 0 प्लस -1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0, यानी -1. माइनस कर देंगे इसको, यानी -1 और -1 यानी -1 + 1. कितना हो जाएगा, 0. उसके बाद हमें देखना है कि इसमें से सबसे छोटा कौन है. तो सबसे छोटा है -2. ये भी ले सकते हैं और ये भी ले सकते हैं. तो हमने ये वाला लिया है. तो जो भी सबसे छोटा होगा उसके करस्पॉन्डिंग जो इधर वेरिएबल होगा वो एंटर करेगा बेसिस में. मतलब जैसे ये बेसिस वेरिएबल थे तो यहाँ पे किसी एक की जगह लेगा x1. लेकिन किसकी जगह लेगा वो ऐसे पता लगाएंगे कि XB अपॉन जो भी ये आएगी कॉलम उसका रेशियो, यानी 4/1 और 4/2. 0 वाले कंसिडर नहीं होंगे. तो इसमें जो कम रेशियो होगा, कम कौन है, 2. तो इसीलिए ये 2 के करस्पॉन्डिंग कौन सा था, U1. यानी U1 विल लीव द बेसिस और X1 विल एंटर द बेसिस. तो इसीलिए यहाँ पे X3 और फिर U1 की जगह X1 लिखा और U2 और λ3. उसके बाद जो ये हमारा पाइवट एलिमेंट है, ये ऐसे बना कि ये जो है X1 एंटर कर रहा था बेसिस को, U2 लीव कर रहा था. तो मतलब ये पाइवट एलिमेंट है, इसको 1 बनाना है, उसके ऊपर सब 0 रहेंगे. तो इसको 1 कैसे बनाएंगे कि इस रो को पूरे को 2 से डिवाइड करेंगे. तो 4 डिवाइडेड बाई 2 यानी 2 और ये 1, 0 डिवाइडेड बाई 2 0. ये पूरी रो 0 से डिवाइड होके आई है. और इसके पाइवट एलिमेंट के ऊपर 0 रहेंगे क्योंकि बेसिस हमने कैसे बनाया था, आइडेंटिटी मैट्रिक्स से. तो वो क्या होगा, 0 1 0 0, इसीलिए ऊपर सब 0 है. उसके बाद ये 2 ऐसे आया, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी. मतलब जैसे ये वाली प्लेस चाहिए तो इसी जगह को प्रीवियस टेबल में देखेंगे. तो ये होगा 4 इंटू 2, मतलब एक रेक्टेंगल बनाना है. यहाँ पे ये रेक्टेंगल बनेगा. तो 4 इंटू 2 -4 इंटू 1 जैसे डिटर्मिनेंट